प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास है। कल हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता क्या है, तो फिर से जाने हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है फ्रॉम ए टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक। तो कुल अक्षर की संख्या, कुल वर्णमाला कितनी होती है? 26। और जब ए के तरफ से हम चलेंगे तो वो कहलाएगा बाएं से। क्या कहलाएगा? बाएं से। बाएं से का अर्थ क्या होता है? दाएं की ओर, यानी फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट का अर्थ क्या हो गया? टू दी राइट। अब फ्रॉम दी राइट का मतलब क्या हुआ? दाएं से। दाएं से का मतलब क्या हुआ? टू दी लेफ्ट, यानी दाएं से किस ओर हम जाते हैं? बाएं की ओर जाते हैं। तो बाएं से दाएं की ओर और दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में ये याद रखना है कि हमको हमारा जो लेफ्ट और राइट होगा वही इंग्लिश अल्फाबेट का भी क्या होता है? लेफ्ट और राइट होता है। तो इसमें कल हमने बताया था कि 26 लेटर जो होता है, यानी फर्स्ट हाफ हो गया ए टू एम और सेकेंड हाफ क्या हो गया? एन टू जेड। टोटल लेटर कितना होता है? 26। तो पहला कितना हो गया? 13 लेटर जो हुआ ए टू एम क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। और एन टू जेड क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश, यानी सेकेंड हाफ हो गया। अब क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वह कंप्लीट ए से लेकर जेड तक पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जब रिवर्स कर देगा जेड टू ए, फिर क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा। फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स कर देगा, उस पर भी क्वेश्चन होगा। फिर सेकेंड हाफ रिवर्स कर देगा, उस पर क्वेश्चन होगा। फिर फर्स्ट हाफ भी रिवर्स कर देगा और सेकेंड हाफ भी रिवर्स कर देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्या करेगा? उसको मिक्स कर देगा रिवर्स करके, 5 लेटर करेगा, फिर 6 लेटर करेगा, फिर 8 लेटर करेगा, फिर 7 लेटर करेगा, तब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अल्फाबेट में कई प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, सीरीज में खास करके। अब इस चैप्टर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे पार्ट वाइज, तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ड बेस्ड, यानी आपका वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। जैसे कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कि कोई वर्ड आपको दिया जाएगा, उसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि कौन वर्ड बनाया जा सकता है और कौन वर्ड बनाया नहीं जा सकता है, यानी वर्ड फॉर्मेशन। और एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वर्ड फॉर्मेशन, यानी एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको वर्ड फॉर्मेशन से पूछा जाएगा। फिर आपको पेयर बनाने के लिए आएगा, जैसा कल हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको पेयर बनाने के लिए दिया जाएगा। फिर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? वर्ड में बना सकते हैं। सेम लैंग्वेज जो होगा वह आपका डिजिट में होगा, लेकिन अंतर क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा कि वहां पर वर्ड में लेटर के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यहां पर डिजिट के अनुसार आपको क्या करना है? आपको वर्क करना है। फिर क्लॉक यानी घड़ी से रिलेटेड होगा, और फिर आपका सीरीज से रिलेटेड होगा। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बताया था? लास्ट क्वेश्चन कल क्या था? ऑफलाइन वाले, कल हमने लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था? कंप्यूटर के बाद भी हमने क्वेश्चन बताया था। लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर, उसके बाद एक और ADEL वर्ड बनाने के लिए बताए होंगे हम। हाँ, क्वेश्चन हाँ समझाने के दरम्यान में हमने ये आपको बताया। अब आज हम बताते हैं कि अगर वर्ड में अगर ऐसा दिया जाएगा, एक वर्ड आपको इस प्रकार से दिया जाए, यहां लिखा रहे कम्युनिकेशंस। क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशंस। अब इसमें लैंग्वेज दिया जाएगा आपको कि अगर पहला और दूसरा अक्षर यानी लेटर आपस में अदल बदल कर दे, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, और यूं ही अगर क्रम चलता रहे, तो बताइए कि दाएं से
पांचवा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या आएगा, क्या होगा? इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवन एंड एट्थ एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट? क्या मतलब हुआ इसका? पहला दूसरे से बदल गया, तीसरा चौथे से बदल गया, है ना, पांचवा छठे से बदल गया, और यूं ही अगर क्रम चलता रहे तो दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो बिना कलम चलाए कैसे बनाएंगे हम? सिंपल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या हुआ? टी, और टी किससे बदल गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या समझे? कि कोई वर्ड दिया जाएगा आपको, और ये सब आता है एसएससी में, याद रखिएगा। अगर कंसेप्ट का पूरा कितने टाइप्स के क्वेश्चन, अगर इसका क्लास आपने अगर सीरियसली कर लिया और इसको समझ लिया, तो जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चंस है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, अपने से ही सारा सवाल बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता करना किस चैप्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन और कौन क्वेश्चन हमको पढ़ना है। बहुत विद्यार्थी को क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन चैप्टर का कौन क्वेश्चन है। नहीं होता है दिक्कत? अब किताब उताब में देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का पजल में एंट्री दिला देगा, और पजल में जो है सीटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग जो है पजल में, पता नहीं चलता कौन क्वेश्चन किस में है। तो ये सबसे जरूरी है तैयारी करने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो ये जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा, उसमें यह भी रहेगा कि पहला दूसरे से बदल गया, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे से, और यूं ही अगर क्रम चलता रहे तो दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? दायां से काउंट कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब टी किससे बदल गया है? ए से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में पूछेगा। अब यही क्वेश्चन अगर बैंक में दे दे तो उसका लैंग्वेज क्या होगा? अब देखिए, एक वर्ड आपको दिया, एडिक्वेटली लिखा, और यहां पर कहा कि पहला जो है वह छठा से बदल गया। पहला किससे बदल गया? छठा से। तो पहला छठा से बदल गया, दूसरा सातवां से, तीसरा आठवां से, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या होता है? आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। तो बताइए कि दाएं से दूसरा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या होगा? इफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर आर इंटरचेंज, सेकेंड एंड सेवेंथ, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट? कि दाएं से दूसरा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या होगा? कोई ना बोलेंगे, इनको बोलना है। पहला जो है बाबू छठा से बदल गया, है ना, और दूसरा सातवां से, तीसरा आठवां से। तो दाएं से कौन है? दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? पहला किससे बदला? छठा से। दूसरा किससे बदला? सातवां से। तीसरा, ये किससे बदल जाएगा? होगा, आइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। पहला किससे बदला है? छठा से। नहीं बदला है? और दूसरा सातवां से। तो दाएं से मान लिया जाए कि हमको चौथा ही कहे, तो चौथा किससे बदला है? क्या है? टी। टी किससे बदल गया है? आंसर आ गया। क्लियर हुआ? और दूसरा कहेगा तो क्या आ जाएगा? क्यू से आ गया, आया है ना? ये किससे बदला है?
एल है ना, तो दूसरा बदल गया किससे, क्यू से। तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये किस में आता है, ये बैंक में आएगा, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज जो है किस में पूछता है, बैंक में। और ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया ये आपको एसएससी और रेलवे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बाबू, क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन और पूछेगा, क्या पूछ सकता है, क्वेश्चंस दे देगा। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे इसको, कि दिक्कत है। अब कहेगा इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहा, अगर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसको क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच लेटर डज नॉट चेंज इन द सीरियल ऑर्डर। तो ये असेंडिंग में भी पूछेगा और डिसेंडिंग में भी पूछेगा। तो मुंह में उंगली मत लो, बच्चा वाला लग रहा लेमन चूस चूस रहा है, सब ऑनलाइन में जा रहा है। मुंह कान भी दिखा दें, यही चूस रहा है। तो क्या करेंगे हम, सब लेटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम क्या, ए, इसी लेटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। और कौन सा ऐसा अक्षर होगा जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, यानी मुंह कान सेम जगह पर रहेगा। समझ गए। तो एक बार क्या होगा बाबू, एफ हो जाएगा, एफ के बाद एम के बाद एन के बाद ओ के बाद, थोड़ा आर नजर नहीं आ रहा है, हैं? वोल्टेज खराब है तुहर, आर आ गया ना, आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो ऐसा कौन सा अक्षर दिखाई दिया जिसका स्थान जो है अपने ही स्थान पर चेंज नहीं हुआ है, एन है। तो हमारा आंसर यही हो गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे बाबू। क्या कहा कि ये जो लेटर है ट्रांसफॉर्म वर्ड, इसको कहा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा लेटर होगा तो अल्फाबेटिकली में एक के बाद क्या आया, एफ आया, एफ के बाद एम आया, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, आर 2 है तो हमने 2 लिया, एस 1 है एस 1 लिया, टी 1 है तो 1 लिया। तब देखेंगे कि कौन ऐसा अक्षर है जिसका स्थान जो है वह चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा एक ही अक्षर है एन। और ये याद रखिएगा, आपके असाइनमेंट में दिए हुए अल्फाबेट में 3-4 लैंग्वेज है। और रीजनिंग में हमेशा याद रखिए, ये पढ़ते हैं हम लोग वर्बल रीजनिंग। वर्बल का मतलब क्या होता है, भाषिक भाषा। जो हमको कहा जाए वही हमको क्या करना है, वही कार्य में हमको उसको संपादित कर देना है। तो लैंग्वेज अगर हम समझ गए तो रीजनिंग हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे आप करते चले जाइए, ठीक है। अब इसमें आपको जो है इसी क्वेश्चन में दे देगा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इस वर्ड को अरेंज कीजिए। तो कौन सा ऐसा लेटर है, तब क्या करेंगे हम, तो डिसेंडिंग में कुछ नहीं करना है। क्या करना है बाबू, इसको उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस। इससे देखेंगे टी एस, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर क्या होगा, आर है, फिर
ओ हो गया, ओ के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद एफ के बाद ए। तो कौन सा लेटर है अल्फाबेटिकली? ये आपका क्या है? टी है। तो एक क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, किसमें? ये आपको लेटर को अरेंज करने में। क्लियर है? अब जो है अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक और आता है वर्ड, जैसे कोई वर्ड हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट। क्या लिखे हम? प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में क्या कहेगा कि जितने भी आपको कॉन्सोनेंट्स के लेटर हैं वह अपने आगे आने वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाते हैं। क्या कहा? कि जो कॉन्सोनेंट्स के लेटर हैं, समझ रही है क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसको उसके आगे आने वाला लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में है उससे क्या होगा? वह बदल जाएगा। और जो वोवेल्स का लेटर है उसके पहले लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में है उससे बदल जाता है। तो बताइए कि प्रोडक्ट को किस रूप में लिखा जाएगा? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स लेटर आर चेंज्ड, किसमें? इन द प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, या आफ्टर, यानी उसके बाद वाला। ठीक है? तो दो कंडीशन रहेगा, या तो पहले वाले लेटर से बदलेगा या बाद वाले से। तो यहां पर क्या हमने बताया कि कॉन्सोनेंट्स को किस लेटर से बदलेंगे हम लोग? पहले वाले से कि बाद वाले से? बाद वाले से। तो पी के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर होता है? ये क्यू से बदल गया। आर कॉन्सोनेंट है तो आर का क्या हो गया? एस हो गया पहले कॉन्सोनेंट। डी के बाद क्या होगा? ई हो जाएगा। सी के बाद क्या होगा? डी हो जाएगा। टी के बाद क्या होगा? यू हो जाएगा। और जो वोवेल बचा वह अपने प्रीवियस लेटर से, पहले वाले से। तो ओ के पहले क्या है? एन है। आयु से पहले, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा? जो ये वर्ड लिखा हुआ प्रोडक्ट, इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं आर चेंज इनटू द आफ्टर द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और जो आपका वोवेल्स का लेटर है वह किससे बदलेगा? प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी पहले वाले लेटर से क्या होगा? वह बदल जाएगा। एक क्वेश्चन यहां तक रहेगा, फिर इसमें लैंग्वेज जोड़ देगा। देन ऑल लेटर्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको फिर क्या कहेगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको क्या कर देना है? अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो पहले क्या होगा? पहले डी होगा। डी के बाद क्या होगा? ई होगा। ई के बाद क्या होगा? एन होगा। एन के बाद क्या होगा? क्यू होगा। क्यू के बाद क्या होगा? एस होगा। और एस के बाद क्या होगा? टी होगा। और टी के बाद यू होगा। अब ये हो गया। अब कहेगा कि बताइए व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। फिर जोड़ दिया उसमें। क्या जोड़ा? कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया? एन। कितना लैंग्वेज जोड़ देते चला गया? पहले क्या कहा? पहले कहा कि सारे लेटर्स को हम क्या करेंगे? जो उसमें कॉन्सोनेंट्स लेटर है वह अपने बाद में आने वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में, जब तक यह वर्ड नहीं लिखेगा नहीं चेंज करेंगे हम। किसमें कहा? इंग्लिश अल्फाबेट में चेंज हो जाता है। अब अगर इंग्लिश अल्फाबेट वर्ड हटा दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाद वाला लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? पी के बाद आर। लेकिन ये आपको नहीं कहा है। क्या कहा है? कि अगले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। यही भाषा पर ध्यान देना है।
तो P का क्या हो गया Q, R का क्या हो गया S, D का क्या हो गया E, C का क्या हो गया D और T का क्या हो गया U। फिर क्या कहा, जो आपका भोवेश का लेटर है वह प्रीवियस लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। तो O है, O से पहले क्या आ गया N आ गया, U से पहले क्या आ गया T आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या कहा गया कि फिर सभी लेटर को क्या कीजिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अरेंज कर दिया गया DNQSTU। अब फिर क्या कहा, फिर कहा लेफ्ट से क्या करना है तीसरा लेटर, और बुद्धि अगर लगा देता तो क्या कहता कि लेफ्ट से फोर्थ लेटर के लेफ्ट दूसरा लेटर क्या होगा, बाएं से चौथे लेटर के बाएं दूसरा लेटर क्या है, यानी लेफ्ट से फोर्थ लेटर के लेफ्ट दूसरा लेटर क्या होगा, तो बायां से फोर्थ लेटर पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब फिर इसका बायां क्या हो गया, पहला और दूसरा। क्या हो गया, क्या कोई लैंग्वेज हो गया। एक क्वेश्चन में हम 5-6 क्वेश्चन हम बता दिए है ना, और ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। और हमने पहले ही कहा है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं याद रखिए, उसको जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन बैंक रखे हैं आप लोग, असाइनमेंट के बाद क्वेश्चन बैंक बनाना है चैप्टर वाइज। माइनस, बायां से बायां, बायां बायां रहेगा माइनस, बायां दायां रहेगा तो ये हो गया बायां, बायां से चौथा क्या हो गया, अब फिर इसका बायां इधर हो गया, दाएं से का अर्थ बाएं की ओर, अभी नहीं गए दाएं बाएं पर, अभी रुको, ये हो गया बाएं से, ये हो गया बाएं से का अर्थ दाएं की ओर, दाएं से का अर्थ बाएं की ओर। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए इस क्वेश्चन पर हम जोर नहीं दे रहे हैं, अभी आएंगे उस पर हम। फिर अभी रुक जाओ, अभी वहीं पर जाएगा शरीर में घुस जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया इतना ही बताया कि बायां से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ था, डी के बाद हो गया ना, तो बायां से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, के बाएं दूसरा, तो इसका बायां पहला दूसरा, वो अभी वो कंफ्यूज है। अरे इधर से दाएं से का अर्थ क्या कहते हैं, बाएं की ओर बोलते हैं कि नहीं, तब इसको याद रखना है। ठीक है, और हमने एक बात और कल बताया था, जब से लगा रहेगा हिंदी में तो लेकर चलेंगे, और के लगा रहेगा लेटर में तो क्या करेंगे, हम छोड़कर चलेंगे। क्या छटपट करता है जी, हो गया। तो एक क्वेश्चन तो वर्ड में ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज आपको वर्ड में दिया गया है सेम लैंग्वेज कहां रहेगा, डिजिट में रहेगा, है ना। केवल अंतर क्या रहेगा, जितना लैंग्वेज हम अभी आपको बताए यही सारा लैंग्वेज कहां रहेगा, डिजिट में रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिजिट में हम बताते हैं जो इससे अलग है। सेवन 3 4 9 2 6 1 8 5। अब ये अंक आपका लिखा गया है। अब कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब आ जाइए यहां पर, ये जो अंक है, अब इस पर क्या क्वेश्चन रहेगा कि 3 अंकों की एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। उसमें कहा कि ये दूसरा ले लीजिए डिजिट, ठीक है, उसके बाद ये आप छठा ले लीजिए आप, अब फिर उसके बाद क्या कहा कि आप 7वां भी ले लीजिए। अब तीनों अंकों को मिलाकर किसी ऑड नंबर का, ऑड मतलब ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या हिंदी में कहते हैं ना बाबू। तो ये 3 संख्या कौन कौन हो गया, अब ये तीनों मिलाकर, ठीक है, इसका क्या किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 361 किसी का है परफेक्ट स्क्वायर, किसका है, 19 का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा, कभी दे देगा कि इस अंक को लीजिए, 2 को लीजिए, 9 को लीजिए और 8 को लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 लिया, 2 लिया, 8 लिया, इससे कौन बन जाएगा, 3 अंकों का किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। 289 नहीं बनेगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का है। 829 भी होता है, 829 नहीं होता है ना, 729 होता है, 841 होता है ना। तो ये सब याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आपको इससे भी आपको क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी लैंग्वेज है उसी प्रकार जो आपका डिजिट में है वही आपका लेटर में है, जो लेटर में रहेगा वो डिजिट में, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी अल्फाबेट में आता है, घड़ी देखने सबको आता होगा, जो जानते हैं कोई नहीं बोलेंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हीं से बोलवाएंगे अभी हम कि किसको घड़ी देखने आता है ना घड़ी देखने। अच्छा, तुरंत अभी पता चल जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहा इंग्लिश अल्फाबेट का ए जो है वह घड़ी के एक अंकों के साथ सब्स्टिट्यूट होता है, यानी 1 के साथ डी, ठीक है। और वो एकांतरित क्रम में चलता है। एकांतरित क्रम का मतलब अल्टरनेट। और 2 के स्थान पर क्या होगा, एफ, 3 के स्थान पर एच, 4 के स्थान पर, 5 के स्थान पर एल, एन, पी, आर, टी, भी, फिर क्या, एक्स। और तो कहा बताइए कि 8:30 बजे घड़ी की छोटी सुई यानी आवर हैंड कहां पर होगा। जिनसे पूछेंगे वही बतावेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कहा फिर सुन लीजिए। कहा कि घड़ी के एक अंकों के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का डी बदल जाता है और वो एकांतरित क्रम में चलता है। 2 के साथ एफ, 3 के साथ एच, 4 के साथ जे, और ये अल्टरनेट चला तो जेड तक जाते जाते क्या हो गया, 12 बज गया, 12 हो गया, बज नहीं गया, 12 पर चला गया। तो आपको कहा कि बताइए कि जब 8:30 बजे होगा तो घड़ी की छोटी सुई यानी आवर हैंड वह कहां पर होगा। कौन बोले एस, पहला बोले एस, यह भी ऑप्शन में लिख लिए। दूसरा बोलिए,
इंजीनियर साहब बोलिए। हैं? क्या जी? सन्नी कुमार। एस लॉक कर दिया जाए। समरजीत कुमार एस। क्या एस? मैंने एक ही ऑप्शन में क्लियर कर दें? तो हम जब आंसर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ना घड़ी पहनने लायक है कि नहीं है। और जो जो घड़ी पहने सबका खुलवा लेंगे हम। क्या ये घड़ी ये पहन के नहीं आई है इसलिए करिए। हाँ तू दोनों घड़ी पहना है, क्या होगा? नहीं समझे हो? कहा कि घड़ी का एक के साथ डी रहेगा, दो के साथ एफ, तीन के साथ एच यानी अल्टरनेट, तो चार के साथ जे, पांच के साथ एल, 6 के साथ एन, 7 के साथ पी, 8 के साथ आर, 9 के साथ टी, 10 के साथ वी, 11 के साथ एस, 12 के साथ जेड। तो 8:30 बजा। ये कितना बज रहा है घड़ी में अभी? 8:30। तो आपसे यही नहीं पूछा कि 8:30 बजे घड़ी की छूटी सुई कहां पर है? एस पर। क्या होगा? बिल्कुल गलत है। जब भी होगा बिटवीन टी एंड आर, जो लेटर मेंशन नहीं है वह कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। एस मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। तो घड़ी का छिपा लिया? खुलवा दें घड़ी हैं? तो यहां पर है तो 8 और 9 के बीच में है, और किस लेटर? आर और टी के बीच में। एसबीआई पीओ में पूछा था कि 19:45 में घड़ी की छोटी सुई कहां होगी? 19:45। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, यानी 7:45। तो 7:45 का मतलब क्या हुआ? हाँ, यानी ये आ गया। यहां से क्या हो जाएगा? यहां थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, यहां आ जाएगा आपका। तो छोटी सुई कहां हो जाएगा? पी और आर के बीच में। और 8:30 रहेगा तो आर और टी के, जब भी पौने हो, साढ़े हो, इस तरह का जब रहेगा तो वह 2 लेटर के बीच में होगा। आज जब एग्जैक्ट कहेगा 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, तब क्या होगा? जिस लेटर पर रहेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उसका आंसर नहीं होगा। जो लेटर मेंशन नहीं है वो आंसर कभी भी नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। और कभी कभी क्या करेगा, अब तो ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा है। अब जैसे मिक्स्ड सीरीज दे देता, लेटर नंबर सिंबल, राइट से एलिमेंट्स को ले लेता या लेफ्ट से ले लेता, और घड़ी के अंकों के साथ उसको क्या करता? सब्स्टिट्यूट कर देता, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो एक क्वेश्चन वह भी आपका आता है। ठीक है, तो अब हो गया आपका, ये हो गया वर्ड बेस्ड हो गया, डिजिट बेस्ड हो गया, और आपका क्या हो गया? क्लॉक हो गया। अब बच गया आपका सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको समझना है कि जैसे आपको दिया रहेगा कि दिया जाएगा इसमें ए से लेकर आपको पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो कल हमने बताया था, फिर से रिपीट करके देते हैं। ए के तरफ से जब चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? बाएं से। क्या कहलाएगा? बाएं से का अर्थ क्या हो गया? दाएं की ओर, यानी फ्रॉम दी लेफ्ट। क्या कहेंगे हम? फ्रॉम दी, यानी टू दी राइट, यानी बाएं से किधर? हम दाएं
की ओर, और फ्रॉम दी राइट, इधर से क्या हो गया, फ्रॉम दी राइट। फ्रॉम द राइट का मतलब क्या हुआ, टू दी लेफ्ट हो गया, यानी दाएं से किधर, बाएं की ओर, यानी ये क्या हो गया, दाएं से, इधर क्या हो गया, बाएं की ओर। ये कल हम बता चुके हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपके लेफ्ट से 15th लेटर के लेफ्ट 7th लेटर क्या होगा, क्या लैंग्वेज है कि आपके लेफ्ट से 15th लेटर के लेफ्ट 7th लेटर क्या होगा, इसको समझना है। तोरे से करा, मेरे से, मेरे से तेरे से क्या होता है, क्वेश्चन से होगा। हाँ, तब तू अपना आप में जोड़ देना क्वेश्चन को। तो बाएं से कितना है लेफ्ट से, ये देखिए ताली बजा रही है, वोल्टेज कम हो रहा है, क्या हो गया, ये लेफ्ट से कितना है, कितना, लेफ्ट से 15th। तो आपको याद है अल्फाबेट में लेफ्ट से 15th क्या होता है, ओ होता है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से लगा, फ्रॉम द 15th लेटर ऑफ द लेफ्ट, फ्रॉम द 15th लेटर ऑफ द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ कितना, 7th लेटर। तो फ्रॉम जैसा ही लग गया, ए को लेकर चले 15वां अक्षर क्या हो गया, ओ हो गया। और जैसा ही इसमें लगा टू दी लेफ्ट, यानी आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, तो इसका बायां किधर हो गया, इधर हो गया। हमने यहां लिखा है क्या, टू दी लेफ्ट, टू दी लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया। अब इसको छोड़कर हम कितना काउंट करेंगे, हम 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो 2 लग गया, तो इसको छोड़ दिए, यानी हिंदी में के लग गया या का लग गया। बाएं से किसको लेके चले हम, ए से लेके चले ओ तक, 15वें लेटर के बाएं, के लगा इसमें, कितना, 7वां लेटर, क्या किए, इसको छोड़ दिए हम, समझ गए, कितना लिए हम, 7वां, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट। मुजवानी कैसे बनाएंगे बिना कलम चलाए, तो जब आपका लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे हम, तो 15 में से क्या हो गया, 7 माइनस हो गया, कितना बचा, 8। और 8वां लेटर क्या होता है, किधर से, बाएं से। एक चीज और याद रखना है, हिंदी में शुरुआत में लिखा रहेगा आपके लेफ्ट से, अंग्रेजी में यही क्या हो जाएगा, फ्रॉम योर लेफ्ट। ट्रांसलेशन अंग्रेजी में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जहां पर अंग्रेजी में लास्ट में जो लेफ्ट राइट रहेगा उधर से काउंट करेंगे, और हिंदी में क्या रहेगा, जो शुरू में रहेगा उससे उसको काउंट करेंगे हम। क्लियर हुआ, तो आज इतना ही रहने दें क्या, कितना खुश हो गई हैं? कभी भी जब पढ़िए तो ये याद रखिए, हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग तो मिमिक्री करने वाले हैं नहीं ना तो ऑनलाइन में क्या होता है, एक से एक बात का सगुफा छोड़ता है, हंसता भी है बिना मतलब का और हंसाता भी है। लेकिन जब पढ़ाई कीजिए तो अपने आप को क्या कीजिए, सीरियस रखिए, तब बात क्या होगी, समझ में आएगी। और ज्यादा हंसीएगा तो क्या होगा, खेल खेल में जो मेन चीज है वो आपका भुला जाएगा। तो इसको याद रखिए, नंबर्स को याद रखिए इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। और जो कल हमने बताया था और जो हमने आज बताया उसको ध्यान में रखिए,
ठीक है, वीडियो को देखिए। फिर कल इसमें हम और आगे चलेंगे। कल बताएंगे दाएं से का, फिर बाएं दाएं का बताएंगे, फिर दाएं बाएं का बताएंगे, लेफ्ट राइट, फिर राइट लेफ्ट बताएंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें और बचा हुआ है। फिर तब बताएंगे मिक्स्ड सीरीज, जिसमें लेटर भी होगा, नंबर भी होगा और सिंबल भी होगा, है ना। तब जाके आपका क्या होगा, इंड होगा। तब चैप्टर आपका आएगा वर्ड फॉर्मेशन, जो कल हमने क्वेश्चन आपको बताया था, है ना। क्वेश्चन इसमें वर्ड फॉर्मेशन का कुछ बनाए थे आप लोग, इसको बनाइए। कल हमने बताया था कि दो ही तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो वर्ड बनाया जा सकता है या वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनाइए, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स लिखिए, है ना। शेयर वगैरह करते हैं तो उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, करवाइए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।